जब आप हंसते हो तो दुनिया आपके साथ हंसती है और जब आप रोते हो तो सिर्फ आप रोते हो, दुनिया नहीं रोती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो, 100 करोड़ रुपए की भी कीमत इसकी कम है। मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कहोगे कि हाँ यार, जिंदगी में अगर हम लोगों की अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब हमारी बकरी मरी हुई है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते, कि हम लोग जब हंसते हैं तो दुनिया क्यों हमारे साथ हंसती है और जब हम रोते हैं तो क्यों दुनिया सिर्फ हमें अकेला छोड़ देती है और हमारे साथ रोती नहीं है। होता क्या है कि हम लोग अपने आप को, बहुत से हम लोगों के साथ गलत हो जा चुका होता है या हम लोग असफल हो चुके होते हैं तो अपने आप को पीड़ित समझने लगते हैं, अपने आप को इतना पीड़ित समझने लगते हैं कि हम चाहते हैं कि दूसरे की संवेदनाएं हम लोगों पर हो, दूसरे की सिंपैथी वो हम लोगों के लिए हो। ये हम लोगों की एक मेंटेलिटी बन जाती है और वो मेंटेलिटी बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होती है। दोस्तों शुरुआत करता हूं कि मैं एक ये छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी सुनो और आपकी जिंदगी अगर ना बदल जाए तो मुझसे कह देना दोस्तों। बहुत शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूं कि दो दोस्त थे, एक साथ पढ़े और एक अमीर था एक नॉर्मल था। दोनों पढ़े और पढ़ने के बाद जो है दोनों फिर बड़े होने के बाद अलग अलग हो गए। एक दोस्त अपना जो अमीर था वो अपना चला गया और एक गरीब था वो अपना नॉर्मल, वो अपने जीवन में शुरू हो गया अपने कार्यों के अंदर। उसने अपनी एक डेयरी खोली और डेयरी खोलने के बाद धीरे धीरे उस डेयरी को बड़ा करा और डेयरी बड़ा करने के बाद अचानक की बात क्या हुआ कि दो 5 साल बाद उसकी डेयरी जब बड़ी हो गई और बड़े होने के बाद एक दिन उसको ऐसा घाटा हुआ कि उसकी जितनी भी गाय भैंस थी वो सब मर गई। जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया, वो पूरी तरीके से जो है सड़क पर आ गया। कुछ सड़क पर आने के बाद वो बड़ा परेशान, इधर से उधर परेशान रहता। उसकी बीवी उससे उससे ज्यादा परेशान रहती कि मेरा पति और इस तरीके का डिप्रेशन में रहता और इस तरीके का ये करता है कि यार पता नहीं क्या परेशानी है, कि मतलब हम लोगों की परेशानियां कब दूर होंगी। तो इस तरीके का उन लोगों की एक मेंटेलिटी अपने आपस में बननी शुरू हो गई। आपस में बात करते कि ये आप क्या होगा, आप कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। अचानक की बात उसकी बीवी को याद आया कि आपका एक दोस्त था जो बहुत अमीर था, वो चलो उस दोस्त के पास चलते हैं और कुछ मांग लेते हैं। और वो कुछ ना कुछ बोले, नहीं अरे मैं नहीं जा रहा, बोले नहीं चलते हैं और चल के जरा हम देखते हैं। तो वो गया उस राज्य में और उस राज्य में जाने के बाद उस दोस्त के यहाँ दरवाजा खटखटाया तो बाहर पहरेदार खड़ा था। उसने कहा, पहरेदार ने पूछा, बोले कौन, बोले मैं ऐसे ऐसे, ये दोस्त हम लोग साथ में पढ़ते थे। उसने जाके उसको अपने उसके दोस्त को जाके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे ये लोग आए हुए हैं। बोले अच्छा, बोले बुलाओ उन्हें। तो उन्हें बुला के और उनके पूरी तरीके से जो है खातिर तवज्जो करी, मेहमानबाजी करी बहुत बेहतरीन तरीके से। सुबह जब हुई, जब वो लोग आए तो आने के बाद सुबह को जो है वही उसका दोस्त, अमीर दोस्त, उससे पूछता है कि और पता क्या हो रहा है, कैसा काम चल रहा है। बोले यार काम ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ये हुआ, मेरा ये हुआ, मेरी डेयरी बढ़िया चल रही थी और मेरा जो है नुकसान हो गया और मैं आप जो है फुटपाथ पर आ गया। बोले अच्छा। तो उसने देखा, बोले आपने मंत्री को बुलाया दोस्त ने और मंत्री को बुला के बोला, मंत्री इसको एक बकरी दे दो। अब उसकी बीवी उसकी तरफ को देखती है, वो अपनी बीवी की तरफ को देखता है कि बोले यार ये क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ ना बोल के चुपचाप बकरी लेके आ गया। बकरी लेके आने के बाद 2-4 दिन हुए। 2-4 दिन होने के बाद अचानक की बात बकरी मर गई। अब बकरी मर गई, फिर वो परेशान, फिर ज्यादा जो भी दूध आ रहा था वो बच्चों को पिला रहे थे और अपना जैसे भी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन फिर परेशान, फिर कुछ दिन हो गए परेशान होते होते, फिर उसकी बीवी ने कहा कि बोले एक काम करो जी, चलो उनके पास चलते हैं। बोले भैया मांगने से कुछ, जब सब कुछ बताने से एक बकरी उसने हमारा, उसके पास तो करोड़ों अरबों की दे जाते, फिर भी कुछ दे सकता है। बोले नहीं, बोले चलते हैं। फिर वो उसकी अपनी बीवी के कहने पे, जिद पे जो है फिर वो उसके पास चला गया और जाने के बाद उसने लगातार जो है वहां जाके उसने फिर वही शुरुआत हुई। वही पहरेदार ने जाके अपने महाराज को बताया कि महाराज आपके मित्र आए हैं और इस तरीके से। बोले बुलाओ। उनकी खातिर नवाजी हुई बेहतरीन तरीके से। खातिर नवाजी होने के बाद सुबह को फिर बात हुई कि बोले क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे मैं बकरी लेके गया था। बोले अच्छा। बोले फिर क्या हुआ, बोले वो जो है 5-6 दिन उसने दूध दिया, फिर उसके बाद खत्म हो गई। बोले हम लोगों का जीवन बसर कैसे होगा, फलाना ढिमकाना, ये 40 तरीके की बात है वो करनी शुरू कर दी। उसने फिर अपने मंत्री को बुलाया, अमीर दोस्त ने, और बोले मंत्री इधर आओ। तो उसने बोले इसको एक बकरी दे दो। अब वो फिर एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं दोनों मियां बीवी कि बोले बताओ कैसा दोस्त है, इतना सब कुछ और इतना अमीर होने के बावजूद, इतना महाराज होने के बावजूद भी जो है सबको कुछ दे सकता है, मगर फिर भी नहीं। वो फिर बकरी लेके आ गए और आने के बाद जो है फिर उन्होंने पाला पोसा। अब उसको 10-15 दिन हो गए बकरी को, वो दूध दे रही थी, अपने बच्चों को पिला रहे थे और लगातार जो है अपना गुजर बसर कर रहे थे। अचानक की बात बकरी आपके फिर मर जाती है।
बकरी मर जाती है अचानक की बात, वो फिर जो है फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फिर अपनी बीवी से कहता है कि बोले आप क्या करें, अब तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए। उसकी बीवी को फिर ध्यान आता है कि बोले जी चलो उन्हीं के पास चलते हैं। बोले यार जब तो कितनी बार हम चले गए और जाने के बाद जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं देता है, फिर हम दो ऐसे ही आ जाते हैं। बोले नहीं जी चलते हैं। तो वो अचानक की बात फिर चल लेते हैं। अपनी बीवी के कहने की जिद की वजह से वो फिर अपने अमीर दोस्त की तरफ चल लेता है। और अमीर दोस्त की तरफ जाने के बाद होता क्या है कि वो वहां जाने के बाद उसने फिर वही शुरुआत की, पहले खातिर नवाजी होती है, फिर सुबह को उसका अमीर दोस्त था महाराज था, वो उसने जो उससे पूछा कि बोले क्या हुआ, बोले ऐसे जब बकरी ले गए थे 10-15 दिन दूध दिया फिर उसके बाद मर गई। बोले अच्छा। बोले उसने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला के बोले मंत्री जी एक बकरी दे दो। अब वो मंत्री फिर अब उसको ले जाने की इच्छा नहीं हुई कि बोले नहीं मेरे, लेकिन फिर भी उसकी बीवी ने कहा कि बोले तुम लेके चलो जी। तो वो लेके चल दिए साहब। लेके जाने के बाद अचानक की बात धीरे धीरे वो चलते अपने घर पहुंच गए। और घर जाने के बाद 2 दिन हुए, 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए और आपके बकरी मरी नहीं। आपने क्या सोचा कि मर गई? मरी नहीं। आपके बकरी मरी नहीं। उसने एक बकरी से 2 बकरी निकाल दी। 2 बकरी से उनके पास 3 हो गई और 3 से 6 हो गई और कुछ समय के अंदर जो है उनके पास 20 बकरियां और बकरे तैयार हो गए। अब उसकी बीवी को ध्यान आया कि बोले जी उन्होंने बकरी दी थी और बकरी देने के बाद जो है उनको जो है धन्यवाद कहना जरूरी है। बोले धन्यवाद? अरे क्या करेगी धन्यवाद कह के? बोले नहीं जी चलना पड़ेगा तुम्हें। बोले धन्यवाद कह के आएंगे कि उन्होंने बकरी दी थी, उससे आज हमने इतना कर लिया। वो गए और जाके उन्होंने जो है फिर अपने पहरेदार को बताया और पहरेदार ने जो है फिर अपने महाराज को बताया कि महाराज आपके मित्र आए हैं और बोले बुलाओ। फिर वही खातिर नवाजी हुई और खातिर नवाजी होने के बाद सुबह को जो है महाराज जी मिलते कि हाँ दोस्त कैसा, क्या हाल है, कैसे हो? बोले हाँ महाराज जी आपके जो बकरी ले गया था आपके वो जो है मरी नहीं है और मरी नहीं है और उससे जो है 10-20 और आज में जो है 20-30 जो है बकरियों मेरे पास बहुत सारी बकरियां हो चुकी हैं और आज मेरा अच्छा लालन पासन चल रहा है। बोले अच्छा। उन्होंने मंत्री जी को बुलाया, मंत्री जी इधर आओ। बोले अच्छा। बोले मंत्री जी इन्हें 500 गांव है और 2 गांव दे दो। बोले 500 गाय और 2 गांव? बोले अरे। बोले एक बात बताओ महाराज जी, मेरे बस की बात नहीं है लेकिन मैं ये आप मुझे क्या दे रहे हो? बोले नहीं ये तुम्हें लेके जाना है क्योंकि तुम अब भलाई का काम कर रहे हो और आप तुम जो है बेहतर कर रहे हो। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि बोले एक बात बताओ मित्र, जब मैं पहली बार आया तो तुमने 1 बकरी दी, चाहते तो उसी समय तुम मुझे 500 गाय और 2 बकरी दे देते, लेकिन या 2 गांव दे देते, मगर उसके बावजूद भी तुमने जो है मुझे सिर्फ 1 बकरी देके ही विदा करा। बोले यही था क्योंकि उस समय तुम्हारी बकरी मर रही थी और अब तुम्हारी बकरी कभी मरेगी नहीं क्योंकि अब तुम्हारी बकरी सिर्फ बकरी देगी। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जब तक हमारी बकरी मर रही है हम लोग यानी कुछ समय हम लोगों का ऐसा आ जाता है जीवन के अंदर जिसके अंदर हम लोग नर्वस होना शुरू हो जाते हैं और नर्वस होने शुरू होने के साथ साथ हम लोगों के अंदर जो हम लोगों के साथ में जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर जो है एक तरीके से लॉस होना शुरू हो जाता है या हम लोग घाटे की तरफ होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि आप जो है दोबारा नहीं खड़े हो सकते या आप जो है अगर उस समय उसे ढेर सारी अगर 500 गाय भी मिल जाती ना तो वो 500 गाय उसको वो मरती ही मरती, वो जिंदा नहीं रहती क्योंकि उस समय उसका जो समय चल रहा था उसमें मरने का समय चल रहा था, अब उसका ब्याने का समय चल रहा है, एक पैदा करने का समय चल रहा है। तो ये प्रकृति का खेल है और इस प्रकृति के खेल को भी समझना चाहिए। इससे जो समझ गया वही बड़ा खेल खेलता है और बड़े तरीके से अपना इतिहास रचता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि अपनी बकरी अगर मर रही है तो जिज्ञासा मत लेके आइए अपने अंदर की क्या और किस तरीके की किस तरीके की बात। तो ढेर सारी बातें को छोड़ के अपना इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपको जिस समय मिल रहा है वो समझिए वो बड़ा उपयुक्त मिल रहा है क्योंकि उपयुक्त वो करवा रहा है, कोई और नहीं करवाया। आप किसी के पास भी चले जाइए वो भी उसके हृदय में वास करता है और आपके हृदय में भी वही वास करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को पीड़ित मत समझिए, अपने आप को नर्वस मत समझिए, अपने आप को डिप्रेशन में मत लेके जाइए और हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और जिंदगी में हमेशा भलाई के काम करते रहिए। इसके साथ साथ जीवन के अंदर कुछ नहीं रखा है, पैसे को महत्ता दीजिए लेकिन इतनी भी महत्ता मत दीजिए कि उसके चक्कर में आप अपने माँ बाप भाई रिश्तेदारों तक को भूल जाओ। तो दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा और कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या और किस तरीके का रहा ये वीडियो आपके लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।